दोपहर के खाने का समय। अब हम आपके सामने दूसरा दृश्य प्रदर्शित करते हैं जिसमें बच्चे की किताब गुम हो जाती है। क्या हुआ दोस्त? अरे किताब नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ है। अरे कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी। ढूंढ, मैं भी ढूंढता हूँ। देख नहीं मिल रहा यार। देखा? देख, हाँ यार मिला तो मुझे भी नहीं, मैंने भी बहुत ढूंढा। अरे सुन, शायद उसकी किताब खो गई है, बेचारा बहुत परेशान दिख रहा है। अरे ये देख। अरे ये किताब तो उसकी है, रुक अभी मैं उसको बता के आती हूँ। अरे सुनो, अभी उसको मत बताना। जब मैं इसको बेच के आऊंगा ना, इसके आधे पैसे तुम्हें भी दे दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। बेटा मुझे तुम दोनों से यह उम्मीद नहीं थी, न ये सही है और न ही मैंने तुम्हें यह सिखाया है। पता है तुम्हारी गलती की वजह से कोई बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तुझे हमें माफ कर दीजिए, मामी से कभी ऐसा नहीं करेंगे। बेटा जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाना पर कभी चोरी मत करना। जी गुरुजी। जाकर उसकी किताब लौटा दो। भाई यहाँ तुझे किताब मिली? नहीं मिली यार, मैं कहाँ से लाऊं? जैसे मेरे पास पैसा भी नहीं है और आगे पेपर भी आने वाला है, मैं क्या करूँ बता? भाई ये ले तेरी किताब। ये किताब? ये किताब तेरे को कहाँ से मिला? भाई मैंने चुरा ली थी। यार तेरे से उम्मीद नहीं था यार। भाई माफ कर दे, मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा। चल ठीक है। अध्यापक रास्ते में जाते समय अपना बीता पल याद करते हुए, जिंदगी चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है और न ही किसी के लिए ठहरती है। फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो उस विद्यालय जीवन का अंतिम पड़ाव, वो गुरु, आंखों में नमी और चेहरे पे मुस्कान सबको जाने देता है, लेकिन खुद वहीं खड़ा रहता है जहां अतीत के झरोखे से अगर कुछ नजर आता है तो वो है सिर्फ लम्हे, वो है सिर्फ पल, वो है सिर्फ यादें। अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक 2, अनुक्रमांक 3, अनुक्रमांक 4, अनुक्रमांक 5। गुरु के घर पहुंचने के बाद आगे का दृश्य। और अब आ गए? हाँ जी। ये पानी पी ली। ये रख दिया? ठीक है। सुनते हो? हाँ बताइए। अगर बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? बोलो। इतने सालों से मैं आपकी अर्धांगिनी बन के रही और इतने साल हो गए, ना तो ये घर बदला, ना इसकी मरम्मत हुई, ना वो गाड़ी बदली गई। बताओ इतने सालों में हमने पाया ही क्या? जो हमने पाया है शायद ही किसी और ने पाया होगा। तुम्हें याद है आज सुबह जब मैं विद्यालय के लिए निकल रहा था, तुमने मुझे एक अंगूठी दी थी ठीक करवाने के लिए। वो अंगूठी जब मैं सुनार की दुकान पर ठीक करवाने के लिए गया तो उस दुकान का जो मालिक था वो मेरा ही पढ़ाया हुआ एक छात्र था। मैं मुझे देखा और झट से खड़ा हुआ और उसने मेरे पैर छुए, बोला सर आप। मैंने तो उसे अंगूठी दी तो उसका अंगूठी बनाने से ज्यादा ध्यान मुझ पर था। जब जैसे उसने अंगूठी बनाई मैंने पैसे देने के लिए जेब पे ढूंढी, मेरे पास अपना पर्स नहीं था।
वह झट से समझ गया और बोला, सर आपने जो हमें सिखाया है उसके आगे यह कुछ भी नहीं है, आप फिर दे दीजिएगा। जब मैं बटवे की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जा रहा था तो वहाँ पुलिस स्टेशन में एक बड़ा सा अफसर कुर्सी पर बैठे 4-5 लोगों को समझा रहा था कि बेटा जिंदगी में कभी चोरी मत करना। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, यह तो वही बच्चा था जिसे मैंने पढ़ाया है, यह चीज उसे दी थी। मैं कुर्सी पर से उठा और मेरे पैर पे और मुझे गले लगा लिया। बोला, सर आज मैं जो कुछ हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ। यह सब बताने के लिए जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में एक बच्चा जो कभी गरीब बच्चों के पास बैठता ही नहीं था, उन्हें अपने आंखों से भोजन खिला रहा था। इसलिए अरे तुम्हें पता है, मैं इतनी खुशी मुझे उन बच्चों को पढ़ाकर मिली शायद ही कभी एक बड़े से घर में या एक बड़ी गाड़ी में मिलती। इसलिए आज मैं पूरे समाज में गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ। जहाँ फैसले भी हैं और फासले भी, जहाँ सत्कार भी है और प्रतिकार भी, ये दुनिया जहाँ आंख में नमी भी है और सुलझते अंगार भी, जहाँ अनंत संभावनाएं भी हैं और अनियमित आशंकाएं भी, इन सब चीजों के बावजूद वो गुरु ही तो है जो अपने परिवार के लिए समय निकाल पाता है। ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है।